पर एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं प्रीति दहिया आपके सामने हाजिर हूं। ज्ञानवापी मस्जिद क्या एक प्राचीन शिव मंदिर की जगह बना है? ये एक विवादित मुद्दा है और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सुनवाई करेगी। लेकिन जब भी इस मामले का फैसला आएगा तब 14, 15 और 16 मई को इस मस्जिद परिसर का जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट बहुत अहम रहेगी। उस रिपोर्ट में, उस सर्वे में खुद थे हिंदू पक्ष के जो वादी हैं, जो वकील हैं, हरिशंकर जैन जी और उनके बेटे विष्णु जैन, जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। उन दोनों से इस मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान उनकी आंखों देखी क्या रही वो जानेंगे। तो मैं शुरुआत आपसे करती हूँ हरिशंकर जैन जी। आपने बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ पर आए। आपकी तबीयत कुछ नासाज रही है पिछले दिनों, लेकिन पहले दिन जब आप गए सर्वे के लिए, उस तारीख को आपने क्या देखा पहली बार? देखिए, बैरिकेडिंग से हम लोग अंदर गए जी। अंदर जाने के बाद एक तहखाना जो कि मुस्लिम्स के कब्जे में था, वो लोग कहते हैं, वो खोला गया। उस तहखाने के अंदर बहुत काफ़ी गंदगी और सड़न ऐसी भी चीज़ थी। फिर भी हम लोग अंदर गए। टार्च से और रोशनी से देखा गया तो जो खंबे हैं उन पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, मगरमच्छ है और कई देवी देवता के चिन्ह वहाँ पर मिले। विष्णु जैन जी, हम धीरे धीरे दर्शकों को वो दिखाएंगे पहले तहखाने में हमें क्या क्या दिखा। देखिए, पहले तहखाना, आप भी अगर पहले तहखाने में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पत्थर थे वो हिंदू मंदिर के पत्थर थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कैसे पहचान हुई? क्योंकि जो वेस्टर्न वॉल पे जो पत्थर हैं, सेम पत्थर उस तहखाने में थे और उस पत्थर पे घंटियां एनग्रेव्ड थी। अच्छा। हिंदू देवी देवता एनग्रेव्ड थे जिनको चैनी हथौड़ी से तोड़ा जा चुका है। तो जैसे अगर किसी देवी की मूर्ति है और उसको अगर तोड़ा जाए तो वो जो टूटा हुआ शेप है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसके अलावा जैसे ही तहखाने में घुसते हैं, राइट लेफ्ट साइड में संस्कृत के श्लोक भी लिखे हुए हैं और वो पूरे तहखाने को, कि उसका कैरेक्टर बदला जा सके, उसमें भारी मात्रा में चूने से और वाइट कलर के पेंट से पेंट किया गया है। और थर्ड बात, जो देवी देवता को रखने के आले होते हैं, सब श्राइन्स को रखने के आले होते हैं, वो भी वैसे आले उस तहखाने में मौजूद थे। और जो खंबे पाए गए उसमें हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियां, घंटियां, हिंदू मंदिर से जुड़े हुए चिन्ह, आले, ये सारी चीजें पहले तहखाने में। तो ये एक तरह से हमने तहखाने की एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है। कुछ इसी तरह का था विष्णु जी वो तहखाना? काफी और वहाँ पे वो जो मलबा मिला उसका क्या राज था? ये मलबा पहले तहखाने में नहीं था। दूसरे तहखाने में, जो व्यास जी का तहखाना है, उसमें भारी मात्रा में मलबा था, जिसमें मलबे को हटाते हुए हम लोग अंदर गए थे। संस्कृत के श्लोक वहाँ पे मिले, ऐसे जैसे आपने खंबे दिखाए ऐसे ही खंबे थे वहाँ पे। हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह थे, पान के पत्ते थे, कमल का फूल था, शंख, चक्र, गदा, स्वास्तिक, ये सारी चीजें इन तहखानों में मिली। हरिशंकर जैन जी, जब मुस्लिम पक्ष इस सब के बारे में बात करता है तो वो कहता है कि हम कितने समय से ये सब जो है इसको एक मस्जिद परिसर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, और पहले के ज़माने में जो पत्थर होते थे उन पर वैसे भी नक्काशी होती थी, तो कहीं ना कहीं से कोई पत्थर आया होगा नक्काशी वाला, इसीलिए वो मस्जिद में लग गया। इस बात पर कितना आप यकीन रखते हैं? कोई एक पत्थर लग जाएगा? यह पत्थर और जो पिलर्स हैं उनकी भरमार है, आले हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, टूटी मूर्तियां हैं, जो देवी देवताओं के चिन्ह हैं, स्वास्तिक के चिन्ह हैं, त्रिशूल है, डमरू है, ये सारी चीजें वहाँ पे मिली हैं। कैसे आ जाएंगी? मस्जिद के अंदर, जो मस्जिद के अंदर चीजें मिली हैं, वहाँ पे 25 से 30 आले मिले हैं और उन आलों पे स्वास्तिक के चिन्ह, डमरू, त्रिशूल और क्या कहते हैं, विभिन्न मात्रा में देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं। मस्जिद के अंदर जो वेस्टर्न वॉल पे आपको कलाकृति दिख रही, सेम कलाकृति मस्जिद के अंदर की पूरी ऊपर की दीवारों पे है। तो 14 तारीख को जो सर्वे हुआ जी, उस दिन आप वहां मौजूद थे जी। उस दिन तहखाने खोले गए, तहखाने खोले एक के बाद एक कितने तहखाने खोले गए? 4 तहखाने खोले गए थे। ये आप जो हम स्थिति यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पहले 2 तहखाने की है और बाकी के जो 2 तहखाने हैं वो पूजा में जो फूल वगैरह दिए जाते थे उसके लिए दुकानें थी, जिनको अभी बंद कर दिया गया था। अच्छा, तो ये तो है तहखानों का रहस्य। एक तहखाने में हाँ ऐसा शक है कि वह सुरंग है। अच्छा, ये आपको शक है? हमको नहीं, बहुत लोग शक है। अच्छा, जो वहाँ मौजूद थे। चौथा तहखाना जो है, सुरंग का क्या राज है? एक वहाँ दीवार दिख रही खड़ी हुई है, थोड़ी रोशनी सी आ रही है, तो ऐसा लगता है कोई सुरंग गई है। अब उसकी ज्यादा छानबीन की जाए तब सच्चाई आएगी सामने। लेकिन क्या सुरंग का भी किसी हिंदू मंदिर से कुछ कनेक्शन हो सकता है? वो सुरंग अगर है तो दशाश्वमेध घाट तक गई है। अच्छा। जो गंगा जी नहाने के लिए लोग जाते हैं।
अच्छा, तो ये जाते भी थे। एक संभावना हो संभावना सकती है, ऐसी संभावना है। ठीक है, लेकिन ये जो इस वक्त आपके फ्रेम में ये जो स्तंभ नजर आ रहे हैं, ये जो पिलर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आपने बहुत हाँ, अच्छे ग्राफिक्स बनाए हैं और ऐसे ही स्तंभ और ऐसे ही पिलर्स वहां पे हमें तहखानों में दिखे हैं जो साफ तौर से इंगित करते हैं ये मुस्लिम आर्किटेक्चर नहीं है और हिंदू आर्किटेक्चर है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।